नमस्कार, मैं गायत्री देवता प्राथमिक शाला सोकोडिपा विकासखंड दुलदुला जिला जशपुर से हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमएससी केमिस्ट्री एंड एमए इंग्लिश है और मेरी व्यावसायिक योग्यता डीएड और बीएड दोनों है। मेरा विद्यालय दुलदुला विकासखंड में स्थित है, जो कि जशपुर जिले में स्थित है। और जशपुर जिले की अगर विशेषता की मैं बात करूं तो यह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक जगह है, जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वर्तमान में यहाँ चाय पत्ती की खेती बहुत ज्यादा फेमस है और साथ ही साथ में यहाँ सेब की 15 पाट के इलाकों में सेब की खेती की जा रही है। बहुत सारे जलप्रपात, बहुत सारे सुंदर सुंदर दृश्य, यहाँ विहंगम दृश्य जो है उपलब्ध है। मेरे विद्यालय का नाम गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल सोकोडिपा है, जो कि विकासखंड दुलदुला में ही स्थित है। और मेरे इस स्कूल में लगभग 50 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। मेरी प्राथमिक समस्या ये रही कि मुझे बच्चों को, जो लोकल लैंग्वेज से बच्चे आते थे, उनको जो है इंग्लिश में पढ़ाना होता था और उनकी पूरी बुक इंग्लिश लैंग्वेज में है, उनको पढ़ाना मेरे लिए एक चुनौती था। और साथ ही साथ में विगत वर्ष जो कोरोना का समय आया, तो कोरोना में जब बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उस स्थिति में मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा कि बच्चों को मैं पढ़ाऊँ कैसे, उन्हें पढ़ना कैसे सिखाऊँ। जो जहाँ इंग्लिश एक द्वितीयक भाषा के रूप में भी प्रयोग नहीं होता, उस जगह में मुझे इंग्लिश सिखाना मुझे एक चुनौती की तरह लगा। जब मैंने अरविंदो सोसाइटी के तहत ZIIEI के प्रशिक्षण को प्राप्त किया या इस समुदाय से मैं जब जुड़ी, तो मुझे यह फायदा इसमें महसूस हुआ कि बच्चों को मैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से मैं अपने बच्चों को सिखा पाती थी। साथ ही बच्चों की सुविधा के माध्यम से मैंने उनका एक ग्रुप बना दिया और ग्रुप से जो है मैं बच्चों को जोड़ करके उन्हें ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिसे बच्चों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। और इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा यह नजर आया कि बच्चे जो है खेल खेल में बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से जो है चीज़ों को सीखने लगे। और साथ में जो हमारे जो प्रशिक्षक थे श्री ओम रूपांतर, उन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। हमने जब भी उनको फ़ोन किया, उन्होंने पर्सनल कॉन्टैक्ट के माध्यम से उन्होंने पूरी अपनी बातों और अपनी बातों को पूरी तरह से, हमारी बातों को उन्होंने बताने का प्रयास किया और उनकी बातों को अच्छे से अच्छे तौर पर हमें बताने का प्रयास किया। और जब इस माध्यम से मैं जुड़ने का प्रयास किया और बच्चों को ये बताने का मैंने प्रयास किया, तो मुझे अपनी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे अपने आप ही मिलने लगा, क्योंकि बच्चों ने इंटरेस्ट लेकर के खुद से ही सीखना प्रारंभ कर दिया। और जहाँ बच्चे खुद से सीखना शुरू करते हैं, तो उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही कम, सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में रह जाती है। और वही भूमिका मुझे निभानी पड़ी, क्योंकि बच्चे स्वयं से सीखना शुरू कर चुके। मेरे स्कूल को मैं रोल मॉडल इसलिए मानती हूँ, या रोल मॉडल मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ, या इसलिए बन सकता है मेरा स्कूल रोल मॉडल, क्योंकि पहले तो यहाँ इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। दूसरी बात, यहाँ CBSE कक्षाएं जो लगती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कक्षाएं लगती है, उस स्कूल के बच्चों के माध्यम से पढ़ाई होती है। और तीसरी बात ये कि बच्चे यहाँ सीखने में, इनोवेशन करने में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं और बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से यहाँ बच्चे जो है कोऑपरेट करते हैं। इसलिए मैं अपने स्कूल को रोल मॉडल स्कूल मानती हूँ। क्योंकि मेरे स्कूल में जो भवन है, वो भवन बहुत सुंदर बनाया गया है। वर्तमान में अभी टीवी, कंप्यूटर, जो भी आधुनिक उपकरण जो होते हैं, सारी सामग्रियां मेरे स्कूल में उपस्थित हैं। सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित की हुई हैं। इसलिए मैं अपने स्कूल को रोल मॉडल स्कूल मानती हूं। और इस बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण के लिए और बहुत ही सुंदर क्रियाविधि के लिए मैं अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण जो है हमें भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि अब समय 21वीं सदी का है और यह डिजिटल एजुकेशन का समय है। तो यह मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही आनंददायक लगा। धन्यवाद।